पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। आज के युग में एक बड़ी समस्या है, वो है दाम्पत्य जीवन। अच्छा दाम्पत्य जीवन या कुछ समस्याएं दाम्पत्य जीवन में, ये पूरे परिवार को और दोनों परिवारों को सुखद स्थिति में पहुंचा सकती है या दुखद स्थिति में पहुंचाती है। ग्रह स्थिति कई बार ऐसी होती है जब आप कुछ नहीं कर पाते और रिश्ता टूट जाता है। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ऐसा क्या है? फैमिली कोर्ट पहले एक होती थी तो उसमें भी कई बहुत कम केसेस जाते थे। आज अकेले कानपुर में 8 फैमिली कोर्ट हो गई है और भीड़ है। यही स्थिति अनेक शहरों में है। कुंडली मिलान के बाद भी दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी आ रही थी। क्यों? ज्यादातर ये देखा गया है, कर्क या वृश्चिक लग्न के लोगों का दाम्पत्य सुख में व्यवधान रहा है। कर्क लग्न में भगवान राम पैदा हुए। राजकुमार ईश्वर के स्वरूप में उनको भारत के लोगों ने स्वीकारा, खास तौर से हिंदुओं ने। भगवती सीता उनकी पत्नी, 14 वर्ष वनवास, उसके बाद में परित्याग। क्या जीवन को सामान्य व्यक्ति अगर सोचे तो कर्क लग्न का ही प्रभाव था। कर्क लग्न में शुक्र जितना मजबूत होगा उतने ही कष्टदायी होगा। वृश्चिक लग्न में शुक्र जितना मजबूत होगा उतना ही कष्टदायी होगा। श्री राम की जन्म पत्रिका का अगर विश्लेषण करते हैं तो भाग्य स्थान पर शुक्र है। माला वियोग बना रहा है। और उसके बाद जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में ही ऐसा था, आज की परिस्थितियों में नहीं है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री सम्मानीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी दाम्पत्य जीवन उनकी पत्नी के निधन के कारण से एकांकी हो गया था। वो भी कर्क लग्न के। उनकी बेटी सशक्त राजनीतिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका भी दाम्पत्य जीवन कुछ ऐसा रहा, वो भी कर्क लग्न के। तो देखा गया कर्क लग्न के लोगों का प्राय शुक्र के कारण से, शुक्र की स्थिति अच्छी न होने के कारण से दाम्पत्य जीवन प्रभावित रहा। तुलसीदास जी को ले दी कर्क लग्न के और उनका दाम्पत्य जीवन बिखरा। संत हुए, सफलता के शिखर पर पहुंचे, भगवान की अद्भुत कृपा रही है। वृश्चिक लग्न में भी ऐसा ही कुछ है। अगर शुक्र की स्थिति मजबूत है तो दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का वृश्चिक लग्न है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है।
राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए या उनकी सेवा के लिए, उस सुख से स्वयं को वंचित किया। दाम्पत्य जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अगर ये सब कुछ आप देखते हैं तो ज़्यादातर ग्रह नक्षत्रों का खेल है। कर्क लग्न है, लग्नेश अगर चतुर्थ स्थान पर है, चतुर्थेश सप्तम स्थान पर है और सप्तमेश दसवें स्थान पर है और दसवें लग्न में है, तो दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से खराब होगा, उसमें परेशानियां आएंगी। ठीक इसके विपरीत जिनकी शुक्र प्रधान लग्न हैं, वृष और तुला में, वृष में भी शुक्र और मंगल द्वितीय और सप्तम लग्नेश और सप्तमेश है, यानी मंगल और शुक्र अगर ये कहीं भी एक साथ बैठे हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन पर्यंत ठीक रहता है। तुला लग्न है, सप्तम का मंगल है और अगर शुक्र और मंगल दोनों एक साथ में बैठे हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन ठीक रहता है। किसी भी कुंडली में शुक्र मंगल की स्थिति जरूर देखिए। मंगली होने मात्र से दाम्पत्य जीवन खराब होगा ऐसा नहीं है, मंगली मात्र होने से दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। क्या कौन सा ग्रह कहाँ है, ये ज़्यादा निर्भर करता है आपके दाम्पत्य सुख में। लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन 80 साल 85 साल तक दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहता है। ये सब शुक्र और मंगल की युति है, कष्टदायी भी हो सकती है, लाभदायी भी हो सकती है। इसी प्रकार से शुक्र यदि अपने ही नक्षत्रों में है या मंगल के नक्षत्र में है और मंगल शुक्र के नक्षत्र में है तो ठीक है, उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। कई बार हम गुण मिलाप पक बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद दाम्पत्य जीवन टूट जाता है, तो आपको ग्रह स्थिति जरूर देखनी पड़ेगी। और ग्रह स्थिति अगर आपने देख ली तो बहुत सब कुछ होगा। राहु और शुक्र की युति अगर लग्न में है, सुख में है, पंचम में है, सप्तम में, भाग्य में है, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ तमाम समस्याएं आएंगी। कर्क लग्न में या वृश्चिक लग्न में शुक्र जितना कमजोर होगा, छठे आठवें 12वें होगा और अकेला होगा या शुक्र से अस्त होगा, शुक्र सूर्य से अस्त होने पर काफ़ी हद तक प्रभावहीन हो जाता है। और अगर वो 1-2 अंश का है या 0 अंश का है तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा होगा, भले ही कर्क या वृश्चिक लग्न। अंशों पर और ग्रह किस नक्षत्र पर है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और उससे आप सुखी दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं। आपका विवाह हो गया है, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों की लग्न क्या है। और उस लग्न में कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा अकारक है, उसका आप उपाय कर दीजिए। कर्क लग्न या वृश्चिक लग्न में जिसमें खराब है तो उसको हीरा बिल्कुल मत पहनाइए। अगर हीरा पहनेगा तो उसके दाम्पत्य जीवन में और समस्याएं आएंगी। दाम्पत्य सुख में व्यवधान होगा, निजी जिंदगी में व्यवधान होगा और शुक्राणुओं में भी समस्याएं आएंगी। मेष लग्न है या वृष लग्न है तो किसी भी हालत में पोशाक मत पहनाइए, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को कहीं अहंकार के कारण से, कहीं और किसी कारण से कष्ट देगा। मिथुन या कन्या लग्न है तो मूंगा मत पहनाइए, माड़क मत पहनाइए, मोती मत पहनाइए, ये कहीं ना कहीं कष्टदायी होगा, इसमें मंगल अकारक है। और कर्क और
सिंह लग्न में मूंगा जरूर पहनाइए, माड़क जरूर पहनाइए, वो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही सुखद होगा। तुला में नीलम या हीरा, वृष में नीलम या हीरा धारण करें। धनु लग्न में श्वेत पखराज पहनाइए। मकर अगर लग्न है तो नीलम पहना दिए, कुंभ लग्न है तो नीलम पहनाइए। बृहस्पति उसके लिए भी अकारक, अगर बृहस्पति शुभ भाव को देख रहा है तो कहीं ना कहीं, असप्तम भाव को देख रहा है तो कहीं ना कहीं कष्ट देगा। कुंभ लग्न में बृहस्पति जिस भाव को देखता है उस भाव को ही कष्ट देगा। तो इस बात का सारे ग्रह अच्छे होने के बावजूद भी अगर ये दोष है तो जरूर सावधानी रखिए। ऐसी स्थिति मीन लग्न में है। मीन लग्न में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राहु के साथ में कौन सा ग्रह है, सुखेश है, सप्तमेश है या शुक्र है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए उसके लिए आप उपाय करिए कि आप पुखराज पहना दीजिए, सफ़ेद पुखराज पहनाइए या पीला पुखराज पहनाइए, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये सारा सब कुछ करने के लिए साथ ही साथ में संसार का सबसे अच्छा जो दाम्पत्य जीवन है वो भगवान शिव का है। भगवान शिव को नियमित रूप से आप जल अर्पित करिए, दूध अर्पित करिए, भगवती को पूजन करिए और उनके त्रिशूल पर पुष्प अवश्य चढ़ाइए और पुष्प सफ़ेद पुष्प होना चाहिए, सफ़ेद पुष्पों की माला चढ़ाइए। उनकी उपेक्षा न करिए, आपके अंदर नई ऊर्जा आएगी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा, सुखद होगा। इसमें कोई व्यय नहीं है, कोई नुकसानदायी चीज़ नहीं है। आप करके देखिए। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और ख़ास तौर से शुक्राचार्य से कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखद हो। छोटी छोटी बातों के कारण से अगर किसी प्रकार की परेशानी आए तो दूर हो, ये मेरी कामना है और उसी उद्देश्य से ये मैं विश्लेषण कर रहा। अब रही बात ये सप्ताह की, ये सप्ताह कैसा रहेगा आपके लिए, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल मैंने बहुत देश के तमाम समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर बहुत दिया। उस कारण से लोगों को साप्ताहिक राशिफल के प्रति आकर्षण है। दैनिक जागरण, नई दुनिया में आज की तारीख में भी मैं लिख रहा हूँ, तो वो पाठक है। मेष राशि से मैं शुरू करता हूँ। मेष राशि के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है, सुखद है। 21 तारीख को रिश्तों में मजबूती आएगी, मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में हिस्सेदारी होगी। 22, 23 और 24 की तिथियां जो हैं वो किए गए पुरुषार्थ में सफलता मिलेगी। अधीनस्थ कर्मचारी, मित्र या भाई का सहयोग मिलेगा। 25, 26 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि आएगी, लेकिन फिर भी किसी पारिवारिक व्यक्ति के कारण से कुछ तनाव भी मिल सकता है। और 27 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में हिस्सेदारी लेगी। जिनकी वृष राशि है उनके लिए सुखद समाचार है। उनके लिए रोग और शत्रु से काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। व्यवसायिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, निजी संबंधों में, पारिवारिक प्रतिष्ठा में सुखद है। 21 तारीख कुछ ऐसी है जिसमें रिश्तों में मजबूती आएगी और विरोधी परास्त होगा। 22, 23, 24 को आर्थिक मामलों में सुधार आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासक सत्ता का भी सहयोग मिलता है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 27 को कुछ अप्रिय समाचार मिल सकता है या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में न हो। जिनकी राशि मिथुन है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा होगा, व्यवसायिक मामलों में भी अच्छा होगा, बुद्ध की स्थिति अच्छी है। तो आपके लिए स्वास्थ्य का
और मनोरंजन के भी अवसर मिलेंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी, लेकिन 21 कुछ तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 22, 23, 24 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्ते में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं 25, 26 को धन यश कीर्ति में लाभ मिलेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, व्यवसायिक प्रयास सफल होगा। 27 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, मैत्री संबंधों में निकटता आएगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा है। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 21 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं 22, 23, 24 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ होंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अपनों से झगड़ा विवाद से जरूर बचें, किसी परिजन से पीड़ा मिल सकती है। 25, 26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। और 27 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जिनकी राशि सिंह है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी ठीक ठाक होगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सकती है। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 21 कुछ ऐसी ही तिथि है जिसमें व्यस्तता रहेगी, सुखद समाचार मिलेगा। और 22, 23, 24 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 25, 26 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 27 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए ये सप्ताह व्यस्तता का होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 21 को मन खिन्न हो सकता है, कुछ व्यवसायिक और कुछ पारिवारिक मामलों में तनाव मिल सकता है। वहीं 22, 23, 24 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, घर की महिला का सहयोग, मुखिया का भी सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 23, 24 को और 25, 26 कुछ आर्थिक रूप से अच्छी तिथियां हैं, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। वहीं 27 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए धन सम्मान यश की कीर्ति में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, मांगलिक या सांस्कृतिक मामलों में सफलता मिलेगी, यात्रा देशाटन सुखद होगा। 21 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। वहीं 22, 23, 24 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 25, 26 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, घर की महिला मुखिया का सहयोग मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 27 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिनकी वृश्चिक राशि है उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की स्थिति भाग्य स्थान पर और तृतीय स्थान पर शुक्र की स्थिति है। ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना, व्यस्तता के प्रति, और जिनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है उन्हें स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 21 आर्थिक रूप से अच्छी जाएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। वहीं 23 और 24, 25 कुछ स्वास्थ्य के लिए खराब है, पारिवारिक समस्या आ सकती है, कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपके हित में न हो। वहीं 25, 26 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगी। 27 को किसी महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी धनु राशि है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 21 को तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 22, 23, 24 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्से रहेगी, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। लेकिन 25, 26 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें, तनाव
भी मिल सकता है। 27 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी मकर राशि है, धन यश कीर्ति के लिए तो जहाँ अच्छा है, वहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 21 को संतान का सुख मिल सकता है, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 22, 23, 24 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, दाम्पत्य जीवन में भी समस्या आ सकती, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। वहीं दाम्पत्य जीवन के लिए 25, 26 उत्तम है, सुखद समाचार मिलेगा, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 27 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है, व्यावसायिक दृष्टि से व्यस्तता रहेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, व्यवसायिक सहयोग भी मिलेगा। और 21 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 22, 23, 24 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। वहीं 25, 26 को व्यस्तता बढ़ेगी, विरोधी भी बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, लेकिन व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। यदि कोई नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो 25 को आपके लिए गुरु पुष्य नक्षत्र है, वो लाभदायी होगा। 27 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मीन राशि है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 21 को उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 22, 23, 24 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, मांगलिक कार्य में सफलता मिलेगी। 25, 26 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होगा। और 27 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है। 25 मई को दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन CBSE स्कूल है उज्जैनी कानपुर में, उसकी 2 शाखाएं और भी हैं। यहाँ से 150 से अधिक बच्चों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इतना ही नहीं, एक बच्ची की 97.6% नंबर आए हैं। हम सभी उन बच्चों को, क्योंकि 100% रिजल्ट आया है, बधाई दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। 25 तारीख को उनको सम्मानित किया जाएगा दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन के पुष्पांजलि सभागार में, जो एयर कंडीशन सभागार है, उसमें इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिनके 75% से अधिक अंक हैं। हमारी सभी सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं।